ग्लोबल बाजारों की सेहत इन दिनों नासाज है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाजार तकनीकी तौर पर मंदी में चले गए हैं। दुनिया के दूसरे बाजारों की भी हालत खस्ता है और इसने भारत की रफ्तार पर भी थोड़ा बहुत असर डाला है। एफआईआई ने भारत में भारी बिकवाली की है। सवाल यह है कि रिटेल निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए। मार्केट गुरु सीरीज में हमारे साथ अब बाजार के दिग्गज शंकर शर्मा जुड़ रहे हैं। शंकर शर्मा ने फर्स्ट ग्लोबल की शुरुआत की थी और वेल्थ क्रिएटर के नाम पर जाने जाते हैं। और शंकर शर्मा एक बहुत अच्छे सिंगर हैं। मोहम्मद रफ़ी उनके फेवरेट सिंगर हैं। और शंकर शर्मा टेस्ट क्रिकेट के मेरे ख्याल से इंडिया में शायद मार्केट में सबसे बड़े फ़ैन हैं। और ईडन गार्डन्स में जाकर मैच देखते थे वो, और काफ़ी वो उस समय मैच देखते थे जब असल में टेस्ट क्रिकेट हुआ करता था। शंकर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मेरे साथ हिंदी में जुड़ने के लिए, आवाज़ में जुड़ने के लिए शुक्रिया। और आपकी नई पारी की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अनुज। जब आपका मैसेज आया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई आपकी इस बढ़ोतरी पे। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से आपने अपने इंग्लिश चैनल को रेवोल्यूशनाइज किया, आप हिंदी चैनल को भी एक नए सर पे लेके जाएंगे। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि आपकी हिंदी आपकी इंग्लिश से थोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आप एक हिंदी भाषी हैं और इंग्लिश हम लोग का नेचुरल लैंग्वेज ही नहीं है, एज ऑल ऑफ अस फ्रॉम लेट्स से मिडिल टू द अदर हाफ ऑफ इंडिया। तो अ, मुझे मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपसे हिंदी हिंदी में बात करने के लिए जुड़ा हूँ। चलिए शंकर, आप खैर आपकी तो इंग्लिश और हिंदी दोनों बहुत ज़बरदस्त है, तो आपसे तो दोनों लैंग्वेज में बात करने में मज़ा आता है। और आज की बात हम हिंदी में ही करेंगे। तो शंकर, अब बात हो रही थी, मैं एक सुबह एक डेटा प्रेजेंट कर रहा था कि दुनिया भर के बाज़ारों में थोड़ी सी मंदी देख रहे हैं हम इस समय। कॉस्पी का बाज़ार तो डॉलर टर्म्स में 33 साल के नेगेटिव रिटर्न्स में चला गया है। हैंगसेंग 2009 के लेवल पर आ गया है। लेकिन इंडियन बाज़ार अभी भी अपने 52 वीक हाई के करीब है कंपेयर टू बाकी जो जो भी मार्केट हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो इंडियन आउट परफॉर्मेंस है ये आगे कंटिन्यू करेगी और रिटेल जो बाय करता जा रहा है लगातार वो पैसा बनाता रहेगा मार्केट में? तो मेरा ये मानना है, और मैंने कुछ दिनों पहले ट्वीट भी किया था कि अभी मुझे जितने काम के देश है, देश तो मेरे ख्याल 190 है दुनिया में, लेकिन काम के देश अगर आप देखें तो 20-25 होंगे टोटल। इंडिया एक ब्रेकआउट कंट्री है अभी, बिल्कुल। वन एंड ओनली लाइन आई कैन से कि इंडिया एक ब्रेकआउट मार्केट है, इंडिया एक ब्रेकआउट नेशन है, एक ब्रेकआउट देश है। और ये जो मार्केट की आप आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ये अगर एक साल के बाद जाके देखेंगे तो ये आउट परफॉर्मेंस का गैप और बढ़ गया होगा। और अगर 3 साल के बाद देखेंगे तो ये आउट परफॉर्मेंस का गैप उस एक साल से भी कहीं ज्यादा ज्यादा आगे होगा। सो ये हम इसको स्केप्टिकली देख सकते हैं या हम इसको एक फंडामेंटली देख सकते हैं। और मैं चीजों को जनरली एक मैं ज्यादा इमोशनल नहीं होता, इस पूरी चीज के बारे में। आपके चैनल पे बहुत लोग आएंगे जो जिनकी बहुत एक वो दिल से इन्वेस्टेड रहते हैं इन द इक्विटी मार्केट्स में। वो दिल वाला काम इक्विटी मार्केट की तरफ तो कम से कम नहीं करता हूं। तो मेरे लिए हर चीज एक फैक्ट है, तथ्यों के ऊपर चलता हूं। और मेरे इंटरव्यू के पहले किन्होंने ने कहा कि इन्होंने मंदी की बात की थी, पहले बिल्कुल की है। और मेरा यह मानना है कि अगर अगर पिच पे मुझे लगता है कि 120 रन बनाना ही बहुत मुश्किल होगा, तो मैं उसमें 600 रन के स्टाइल से बैटिंग नहीं करूंगा। वो बेवकूफ लोग होते हैं, वो उस तरह की बैटिंग करते हैं। तो मैं कम से कम, मैं बहुत चीजें हूं लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। तो 120 रन के पिच पर मैं अपने गेम को बहुत ही डिफरेंटली खेलता हूं, जैसा कि अगर एक पिच मुझे 600 रन का नजर आए। और अगर वो 120 रन के पिच के लिए अगर मैं बहुत ही डिफेंसिव बैटिंग करूं, मैं रिस्क को कट कर दूं, मैं रन्स के प्रति ज्यादा ध्यान ना दूं, मैं विकेट बचा के चलूं, अगर उसके चलते मैं मंदी वाला आदमी हो गया, तो भाई वही वही बात सही है। बिकॉज मेरा काम है रन बनाना, इरिस्पेक्टिव ऑफ जैसा भी बाजार क्यों ना हो। अभी ये मार्केट 600 रन का मार्केट है। जो पिच है वो 600 रन का है। और मैंने एक दूसरा मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले एक और ट्वीट था कि ये अब वो कंडीशंस आते हैं किसी भी टेस्ट क्रिकेट में, जब आपको गेंद बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह नजर आती है। गेंद पुरानी हो चुकी होती है, धूप बाहर निकल के आ गया होता है, और पिच बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल समतल पिच है। बॉलिंग में जान नहीं है। आप उस वक्त सिर्फ विकेट पे डटे रहो, बेवकूफियां ना करो, तो आपके व्यक्तिगत रूप से 600 रन बन सकते हैं। टीम की तो बात आप छोड़ दो। ये वो पिच है साहब हिंदुस्तान के लिए।
तो ब्रायन लारा का